वाईटी वाले गोले पे बहुत विचित्र विचित्र तरह के लोग हैं जो ऑन कैमरा तो कुछ और दिखते हैं, ऑफ कैमरा तो कुछ और दिखते हैं। मैं पहले नहीं देखती थी इनका वीडियो क्योंकि मैं बहुत कम समय से ही इस सोशल मीडिया पे आई हूँ। लेकिन जब से आई हूँ तो मुझे 2-4 ऐसे क्रिएटर जो हैं जिनकी इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है कि हम तो उधर ही उन्हीं लोगों को देखने में मेरा सारा जो समय है ना वो निकल जाता है। तो मैं लोगों को नहीं देखती थी, लेकिन आज अचानक मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसमें कि मैं देखती हूँ सावित्री कुमारी। मैं उनका फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग जाना पहचाना चेहरा है ये, क्योंकि मैं शायद बहुत पीछे आई हूँ वाईटी पे, लेकिन ये बहुत पुरानी है। डांसर सनातन जिनके भाई हैं और जो बहुत ही गरीब और मिडिल क्लास फैमिली, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और वो दोनों भाई बहन एक झोपड़ी के आगे डांस करते थे। मैं इनका डांस पुराने दिनों से देखती थी रील्स में, लेकिन मैं जानती नहीं थी ये कौन है। लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आई, वाईटी पे आई, तब से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट किया। तो मैं आज सावित्री कुमारी का 1-2 वीडियो देखी थी पहले भी, जब वो अपने मायके में थी, वो बेबी मतलब कंसीव की हुई थी, फिर उनके बच्चे हुए। लोग उनको ठूस ठूस के कमेंट करते थे कि क्यों यहाँ पड़ी हुई हो, ससुराल जाओ, ऐसे वैसे। तो मैं उस समय से उनका वीडियो देखती थी, तो मुझे समझ में आता था कि इस औरत को लोग क्यों बोल रहे हैं, भाई ये तो मतलब यहाँ प्रेग्नेंट है। फिर मुझे पता चला कि इनका ससुराल जो है वो मतलब महाराष्ट्र साइड, नासिक वगैरह में है शायद। इनके जो पति हैं वो हैं और इनके एक बूढ़ी सास है और एक इनकी पागल ननद है जो थोड़ा मेंटली मतलब विक्षिप्त है। वो क्यों यहाँ रहती थी, इसका कारण क्या था, मैं सारी बातों पे आज डिस्कस करूँगी और मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी, जो कि बहुत पहले झारखंड की रहने वाली है और नासिक में उनका शादी हुआ है। उनके जो हस्बैंड हैं वो, जिनका नाम गणेश जी है। सावित्री कुमारी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत देखने में भी बहुत ज़्यादा ये नहीं थी। उनके पति थोड़ा उनसे गोरे चिट्टे से हैं, लेकिन जो भी हैं सावित्री कुमारी के नाम से ही लोग उनको जानता है। सावित्री के मैके में सावित्री शायद 3 बहनें हैं, एक उनका भाई सनातन, एक उनकी भाभी अंजलि जो बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, और एक छोटा सा परिवार उनका झारखंड में उनका मैके है। उन लोगों ने जो कुछ भी कमाया है यूट्यूब से ही कमाया है, यूट्यूब पे अपना मेहनत करके अपना टैलेंट दिखा के कमाया है। और सावित्री कुमारी जो कुछ भी हैं शायद आज अपने भाई के बदौलत ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डांसर सनातन ही स्टार्टिंग से टिकटॉक से वीडियो बनाते थे, उसके बाद वो अपने वीडियो में अपने डांस में अपनी बहन को लेने लगे। उससे वहाँ से सावित्री कुमारी फेमस हुई। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब पे भी उनके भाई ने उनको बहुत मदद किया, यहाँ तक कि उनके कंसीविंग पीरियड में, जितना वो कंसीविंग का समय था, जब वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा हुआ, उसके बाद तक उनके भाई ने उनकी मदद की। वो मैके में ही रहती थी। सोचिए आज के टाइम में किसी की भाभी इतना करके दे बहुत होता है। उनकी माँ नहीं है, उनके बस पापा हैं और मतलब भाभी जो अंजलि। मुझे लगता है अंजलि सही में बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि इस टाइम के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है जितना सनातन और अंजलि ने सावित्री कुमारी के लिए किया। उनको उतना दिन अपने घर में रखा, फिर उनका बच्चा हुआ, उसके बाद भी, और क्योंकि यहाँ पे उनका घर बन रहा था, उनके पास घर नहीं था। जहाँ उनका ससुराल है वहाँ पे उनके पास कोई अच्छा घर नहीं था। तो सावित्री कुमारी अपने मैके में रहती थी। जब उनकी बेटी हुई, बेटी होने के बाद वो अपने ससुराल आई, तब से मैंने उनके ससुराल को देखा। उससे पहले मैं उनके ससुराल में नहीं जानती थी कौन है, क्या है, नहीं है। उसके बाद मैंने उनके थोड़े थोड़े से कभी कभी कोई वीडियोज आया मेरे आँख के सामने तो मैं देख लेती थी, अदरवाइज नहीं। अभी मैं सनातन का वीडियो इसलिए देखी क्योंकि सनातन बीच में कहीं जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर अंजलि के बेटे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया था, तो उनके कुछ कुछ वीडियोज़ मैं उस समय से देख रही थी। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि अंजलि जो है अपने मायके गई हुई है बहुत दिन के बाद। जब लव मैरिज करने के बाद अंजलि का अपने मायके से रिश्ता ख़त्म हो चुका था। जैसा कि आप सबको पता है कि जब कोई लड़की लव मैरिज करती है तो आज के समय में भी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे बच्चियों से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, भूलते नहीं है क्योंकि ब्लड का रिलेशन है, कोई भूलता नहीं है, लेकिन या तो समाज का बंधन कहिए या तो उनका गुस्सा कहिए, कुछ दूरियां बन जाती है। और वही चीज़ शायद अंजलि के परिवार वाले ने अंजलि के साथ किया था। फिर अंजलि बहुत दिनों के बाद उसके बेटे का बर्थडे में मैंने देखा कि उसकी बहन और भाई आए हुए थे। फिर धीरे धीरे ये परिवार सारी चीज़ों को समझा। अंजलि जब फेमस हुई
उसके पास पैसे आ गए, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते तो हमारे समाज में पैसों से भी चलते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो मायके ससुराल हर जगह आपकी पूछ होती है। जब पैसा नहीं होता है तो शायद बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अंजलि के पास पैसा हुआ, अंजलि के जो मायके वाले थे इस चीज़ को समझे, और अभी अंजलि अपने मायके गई है, वहाँ अपनी मम्मी का फेस रिवील की, मम्मी से मिली। यहाँ तक कि सोचिए कि जब माँ बेटी पहली बार मिले बहुत दिन के बाद, तो इतना ज़्यादा उसकी माँ गले लग के रोई कि उसकी माँ बेहोश हो गई। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बेटी बाप का रिश्ता, बाप जो होता है ना वो कठोर हो सकता है, लेकिन माँ जो होती है ना, माँ माँ होती है। और वही चीज़ शायद अंजलि की माँ के साथ था। अंजलि की माँ अंजलि की गले रख के ऐसे रोई और वह बेहोश हो गई। ये चीज़ मैंने वीडियो में देखा, मतलब बहुत एक प्यारा सा मोमेंट था। उसके बाद अंजलि अपने घर जाती है, अपने माँ का फेस रिवील करती है। उसकी माँ भी अंजलि जैसी ही सुंदर है। उसके बाद अंजलि अपने मतलब वहाँ मायके का टूर कराती है, होम टूर कराती है। लेकिन इसी बीच में एक वीडियो मेरे सामने आता है जिसमें मैं ये देखती हूँ कि सावित्री कुमारी अपने भाई भाभी से माफ़ी मांग रही है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरा फ़ोन उठा लो, अंजलि एक बार तो फ़ोन उठाओ, तुम लोग को जो लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। फिर ये जो सेंटेंस थे ना, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और मैं उनका वीडियो देखना स्टार्ट की। दोस्तों, जब मैं उनका वीडियो देखी, सच में मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि कोई बहन ऐसे कैसे कर सकती है, और वो भी वो बहन जिसका भाई ही उसको यहाँ तक लाया है, जिसका भाई की वजह से ही उस बहन का पहचान हो, जिसके भाई भाभी की वजह से ही लोग उसको जाने, जिसका भाई और भाभी उसके बुरे समय में उसका साथ दिया, वो बहन ऐसे कर सकती है। हाँ, ससुराल वाले, बहन के ससुराल वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बहन जो है ना, अपने ससुराल वाले के अगेंस्ट झगड़ा करती है कि आप मेरे मायके वाले को ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सावित्री कुमारी को तो बिल्कुल झगड़ा करना चाहिए था, अपने पति को रोकना चाहिए था, अपने सास को रोकना चाहिए था कि भाई आप जिस मेरे भाई को से ऐसे कर रहे हो, उसी भाई की वजह से आज हम यहाँ हैं, और उसी भाई की वजह से आप 2 वक्त की ढंग की रोटी खा रहे हो और इतने अच्छे घर में रह रहे हैं। आज गाड़ी, घर, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन सावित्री कुमारी ने ऐसा नहीं किया। जब आपको पता है कि सावित्री कुमारी की बेटी का अन्नप्राशन हुआ था, तो अंजलि और सनातन झारखंड से वहाँ गए बाई रोड, और अंजलि की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, रास्ते में ही उसको वोमिटिंग होने लगा था। लेकिन जब अंजलि सावित्री के घर पहुंचती है, सावित्री के घर जब अंजलि जाती है, सावित्री के घर, तो सावित्री जो है अंजलि को पहले गेट के बाहर बैठा देती है। मतलब उतने बीमार हालत में वो औरत गेट के बाहर बैठी, और उसका जितना भी लगेज था, सामान था, सबको पानी से पहले धोया जाता है। क्यों? कि भाई इसको बाहर से इसको सैनिटाइज करो। भाई कोरोना को गए हुए जमाना हो गया, और वो जो गणेश हैं वो खुद को मतलब क्या वीआईपी समझ रहे हैं। उसके परिवार का जो बैकग्राउंड देखा जाए तो वो लोग क्या थे जो इतना सैनिटाइज किस बात का। उसके बाद वो मुझे कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस चीज़ के पीछे रियलिटी तो कुछ और थी। सनातन ने अपने वीडियो में बताया कि उसका जो परिवार है, वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है, उसके हाथ का छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीते, जो कि पहले पुरानी परंपरा है। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन उसका जो बहनोई है वो ऊंचे कास्ट से है, वो खानदानी लोग हैं, और ये गरीब लोग हैं, इसलिए शायद इनके जो सामान थे उनके घर में जाने से पहले उसको धोया गया। अंजलि बीमार थी, लेकिन तब भी पहले उसको नहवाया गया, तब घर के अंदर जाया गया। और उसके बाद वो जब इतने ही बड़े खानदानी रईस थे, तो फिर यहाँ पे शादी क्यों किए? तो पता चलता है कि भाई शादी इसलिए क्योंकि गणेश की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि गणेश कुछ लायक है ही नहीं। गणेश कुछ करते नहीं है, बस बेल्ला टाइप से पड़े रहते हैं, तो कौन शादी करता। फिर उनकी एक बहन जो है जो मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कौन अपनी बेटी देता, इसलिए गणेश की शादी नहीं हो रही थी। और सावित्री जो थी वो गरीब परिवार से थी, वो सुंदर नहीं थी, तो इसलिए सावित्री ने गणेश से शादी कर लिया। लेकिन जब शादी हो चुका है, एक रिश्ता बन चुका है, तो फिर अमीरी गरीबी जात पात फिर कहाँ रह गया। लेकिन इसलिए शायद मतलब इसके मतलब सामान को धुलवाया गया था। उसके बाद जब सनातन और अंजलि वहाँ से अन्नप्राशन जब का जो रस्म होता है, उस समय भी इसके साथ भेदभाव किया गया कि जब कोई भी मामा जाता है अपनी भांजी को अन्नप्राशन करवाने, तो उसकी जो सावित्री की सास थी, वो अपनी जो पोती नातन जो भी है, उसको अपने हाथ से खिलाई, सनातन के हाथ से नहीं खाना खाने दी। भाई ये कैसे मानसिकता वाले लोग हैं।
इतना गिरा हुआ कोई कैसे हो सकता है। और वो हैरानी है मुझे उस बहन पे कि एक बहन कैसे ऐसा कर सकती है। उसके बाद जब अंजलि और सनातन वापस जब झारखंड के लिए निकले तो उनके निकलते ही पूरा घर साफ किया गया, पूरा घर धोया गया, जिसकी वजह से जो ऑडियंस थे कमेंट में सावित्री को बहुत ठूस ठूस के ताने सुनाए कि जिस भाई के बदौलत आज तुम यहाँ हो, तुमने उसके साथ ऐसा किया। और ये चीज़ शायद सनातन को भी बुरी लगी, अंजलि को भी बुरी लगी। यही रीज़न है कि भाई सनातन और अंजलि ने सावित्री जी का फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सनातन और अंजलि ने कहीं गलत किया। वैसे आप लोग को क्या लगता है? किसी के साथ अगर इस टाइप का व्यवहार होगा तो चाहे रिश्ते भले ही खून के क्यों ना हो, लेकिन वो तो खराब हो ही जाएंगे ना। तो मुझे जो लगा कि भाई सावित्री यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे।